हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक्टिवा BS6 प्रीमियम मॉडल का फुल इंजन फिटिंग कैसे करना है, उसमें कौन से पार्ट्स बदलने की ज़रूरत है और कौन से नहीं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं इंजन के मेन क्रैंककेस कवर से। फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ये जो नया सेटिंग दिया गया है वो एक्टिवा 3G 4G में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें क्या अलग है, तो ये जो पाइप दी गई है, जब भी इंजन स्टार्ट करोगे तो उसमें से ऑयल का प्रेशर होगा जो पिस्टन के नीचे के हिस्से में और सिलेंडर के अंदर ऑयल का स्प्रे करेगा, जिससे अच्छा लुब्रिकेशन होगा और इस तरीके से प्रेशर से हीट एब्जॉर्ब होगी जो पिस्टन को स्मूथली अप डाउन कराएगी। बात करते हैं ये क्रैंक की। तो फ्रेंड, इस क्रैंक में जो बेरिंग्स डाली गई है और ये क्रैंक का मटेरियल है वो फॉर्ज स्टील से बना है जो मजबूत के लिए यूज़ होता है। अब इसको आप जब बिठाओगे तो उसकी जो बेरिंग्स है ओरिजिनल डालनी है ताकि अच्छी तरीके से आराम से वो उसके अंदर सीट पे बैठ जाए। अगर आप उसमें अलग से कोई बेरिंग्स लगाओगे जो चालू बेरिंग कहते हैं, काम चलाओ, तो ये उसके अंदर फिटिंग नहीं होगी, उसको आपको फटकार लगानी पड़ेगी। बाद में क्या होगा, इसका डायमेंशन बिगड़ सकता है। जब भी इसके अंदर ये फिट बैठ जाएगा तो कनेक्टिंग इस तरीके से आधा ऊपर आधा नीचा रहेगा। अब बात करते हैं डॉयल पिन की। तो फ्रेंड, ये स्टील की पतली नली पाइप होती है जो दो कवर को, क्रैंक केस के दोनों कवर को आपस में सही पोजीशन में रखती है। तो इसको इस तरीके से फिट करना है। सब इंजन में अलग अलग जगह पर इसे दिया गया होता है। यहाँ पर 3 दी गई है, तो इस तरीके से फिट कर लेनी है। आप देख सकते हो इसके अंदर और इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। अब हमें इसको फिटिंग करने के लिए रेसी बॉन्ड लगानी है। आप कौन सी रेसी बॉन्ड का यूज़ करते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी वाली रेसी बॉन्ड का यूज़ करना, ताकि जब भी आप रेसी बॉन्ड को यूज़ करते हो, कई बार ऐसा होता है हीट होने के बाद ये जो रेसी बॉन्ड है वो ऊपर से निकल जाती है और ऑयल पंप के अंदर आ जाती है, और उससे क्या दिक्कत होती है वो तो आप मैकेनिक हो तो जानते होगे, वरना आपको बता दूँ पूरा इंजन ये जाम कर सकती है। ऑयल का स्प्रे हेड के अंदर नहीं होने देगी। तो फ्रेंड, इस तरीके से पूरा कवर के ऊपर रेसी बॉन्ड लगा के इसको फिट कर देना है। अब ये फिट हो गया है, तो उसके जो 8 mm के बोल्ट होते हैं उसे हमें फिट करना है। तो ये बोल्ट साइज में अलग अलग होते हैं, 2 साइज़ के थे इसमें, कौन से ऊपर है कौन से नीचे आप देख सकते हो। सभी को मैं रख के उसको फिटिंग कर दूंगा। आपको पूरा फिटिंग नहीं दिखाऊंगा, ताकि ये बोल्ट फिटिंग करना तो आप समझ ही सकते हो और इससे टाइम भी हमारा बचेगा। तो जो वीडियो है उसकी भी लेंथ कम होगी। तो फ्रेंड, इस तरीके से सब फिट करने के बाद आपको जो ये ऑयल फिल्टर दिया गया है, इसकी यहाँ पर जाली दी गई है, इसको आपको बिठाना है। उसके ऊपर एक स्प्रिंग आएगी और रबर का हिस्सा जो है इंजन के अंदर रखना है, ताकि इसमें से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वियर्स, मतलब जो इंजन का घिसा होता है उसमें से निकलता है, वो ऑयल पंप के अंदर जाता है तो ऑयल पंप को ख़राब कर देता है, चॉकअप हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन में दिक्कत हो सकती है। ऑयल पंप कैसा होता है आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ऑयल पंप कुछ इस तरीके का, 2 प्लास्टिक का एक चक्कर है और स्टेनलेस स्टील से बना हुआ 2 चक्कर होता है, ये देख सकते हो। उसको हमें उसके अंदर बिठाना है। तो पहले हम ऑयल पंप के 2 जो राउंड शेप वाले स्प्रॉकेट है, चक्कर है, उसको अंदर रख देंगे। बाद में उसके ऊपर का कवर हमें फिट करना है, और बाद में टाइमिंग चेन डालने के बाद ही उसके ऊपर का जो प्लास्टिक का PVC का जो स्प्रॉकेट है वो फिट होगा। तो किस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, 2 बोल्ट लगा दिया है। अब मैं इसको टाइमिंग चेन फिट करने वाला हूँ। इसमें हमें जो चेन है वो डालनी है और इस तरीके से खींच लेनी है। तो आपको जो नीचे का स्प्रॉकेट है उसके ऊपर टाइमिंग चेन को फिट करना है, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि क्रैंक शाफ्ट फ्री है या नहीं। बाद में ऑयल पंप स्प्रॉकेट को इस तरीके से लगा के आपको इसे घुमाना है, जिसे आपको पता चलेगा कि ऑयल पंप स्प्रॉकेट भी फ्री उसके साथ मैच होता है या नहीं। अब बात करेंगे ये डॉयल पिन की।
एक टाइप की ऑयल प्रेशर जो पाइप दी गई है उसको वो ऑयल प्रेशर करवाएगी। यहाँ पे जंग लगा है, मैं इसको साफ़ कर दूँगा। नई मिलना ये मुश्किल है तो पुरानी ही हम फिट करेंगे। तो इसके ऊपर एक स्प्रिंग आएगी। इसको किस तरीके से आप इसके अंदर फिटिंग करोगे, ये एक्टिवा 4G 5G में नहीं है, तो एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप इस हॉल में उसे डालोगे, बाद में आप इसको देखिए ये बाहर है, अभी सेट नहीं है। आप इसको पुश करोगे इस तरीके से तो ये नहीं फिट होगा। इसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको घुमाना पड़ेगा, तब जाके ये इसकी पोजीशन में अंदर फिट बैठेगी। ये जब बैठ जाती है तो इतनी अंदर फिटिंग हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। बाद में इसका जो ऊपर का कवर है उसे हमें लगा देना है। दोनों बोल्ट लगाने के बाद उसके ऊपर स्प्रिंग रख के हमें उसका भी बोल्ट फिट कर देना है। यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप इसको फटकार से बैठाओगे तो इसकी जो रिंग्स है रबर की वो ख़राब हो सकती है। तो उसके सेटिंग पर रख के उसको दोनों बोल्ट को टाइट करना है, वो अपने आप फिटिंग में आ जाएगा। अब फ्रेंड हमें जो बाजू में स्प्रिंग आएगी वो स्प्रिंग उसके अंदर डाल के उसके ऊपर का बोल्ट टाइट कर देना है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है वरना उसके थ्रेड ख़राब हो सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर जो क्रैंक का ऑयल सील आपको दिखाई दे रहा है, जब प्लेट फिट करते हो तो उस वक्त वो ध्यान रखिएगा कि उसके अंदरूनी जो परत है वो बाहर की ओर ना मुड़ जाए, वरना ऑयल वहाँ से लीकेज होते रहेगा और दिक्कत करेगा। ये टाइट हो गया है। तो फ्रेंड अब हम उसकी टाइमिंग चेन गाइड लगाएंगे। मैंने फ्रेंड यहाँ जो पुरानी टाइमिंग चेन गाइड है उसका रीयूज़ किया है। आप चेक कर सकते हो कि उसके ऊपर कोई दरार नहीं है या फिर टाइमिंग चेन ज़्यादा घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, तो आप उसको रीयूज कर सकते हो। अब फ्रेंड इसका हम मेन स्टैंड लगा देंगे। इस BS6 में जो सेटिंग दिया गया है ये यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो टैपर है वो कई बार टूट जाती है और इसका मेन स्टैंड नहीं हो सकता, तो वो ध्यान रखिएगा कि वो कहीं कोई प्रॉब्लम की वजह से टूट ना जाए। अब हम इसकी स्प्रिंग लगा देंगे। स्प्रिंग लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि वो आपको चोट पहुंचा सकती है। तो हमने ये स्टैंड पे रख दिया है इसको। ये देखिए फ्रेंड, इसका सिलेंडर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन किया गया है जो एयर सर्कुलेशन के लिए सही है। यहाँ पर जो पिस्टन है वो 50 नंबर का है। इसकी रिंग्स कैसे लगानी है वो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, देख लीजिएगा, अच्छा वीडियो है। बात करते हैं इसकी रिपावरिंग की। तो फ्रेंड ये एक बात ध्यान रखिएगा, लेथ मशीन पे बोरिंग और रिपावरिंग जो किया जाता है, अच्छा रिपावरिंग अच्छा इंजन बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ये गजल पिन है पिस्टन की, इस तरीके से कनेक्टिंग रोड में से अच्छी तरीके से मूव करती है, वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पिस्टन का मूवमेंट इसके ऊपर आधारित है। अब फ्रेंड इसका जो लॉक है पिस्टन का, उसको किस तरीके से बिठाना है तो आप देख लीजिए। मैं एक साइड से उसका लॉक लगा दूंगा, बाद में गजल पिन लगा के उसको दूसरी तरफ लॉक लगाना है। तो इस तरीके से आप लगाओगे। वैसे आसान नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप लगा सकते हो। इसका कोई परफेक्ट टूल्स हमारे पास नहीं है या शायद आता ही नहीं है। तो दूसरी साइड इस तरीके से आपको गजल पिन लगा के इसको फिट कर देना है। ये फिट हो गया है। अब बात करेंगे इसके डॉयल पिन की। तो क्रॉस में जो दो डॉयल पिन आती है ऊपर और नीचे, वो किस पोजीशन में है आप देख लीजिएगा, और उसका हमें पैकिंग लगा के उसका ब्लॉक फिट करना है। पैकिंग लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि इसका जो टाइमिंग चेन है वो और ये जो गाइड है, फिटिंग के दौरान पैकिंग टूट न जाए वो ख्याल रखना पड़ता है। तो आहिस्ता इस तरीके से पैकिंग को लगा देना है। बाद में जो ब्लॉक है उसको भी हमें उसके अंदर फिट करना है। मैं लगाता हूँ किस तरीके से, देखिए, चाहे तो इसके अंदर वायरिंग कर सकते हो आप। ये फ्रेंड जब ब्लॉक लगाते हो तो आपको एक बात ख्याल रखनी है कि इसकी जो रिंग्स है वो ध्यान से और
कहीं मुड़ ना जाए, वरना जो ये रिंग्स है एक बार बिगड़ गई तो अलग से नहीं मिलेगी, फिर नया पिस्टन पूरा ख़रीदना पड़ेगा, वो ख्याल रखना है। तो जिस तरीके से यहाँ से मैंने आपको दिखाया है, आप उस तरीके से ब्लॉक को बिठा सकते हो। बाद में आपको जो ये पिस्टन है उसको टॉप पे, यानी कि जितना ऊपर आ सके उतना पिस्टन को ऊपर की ओर लाना है। तो टाइमिंग चेन को इस तरीके से आप खींचोगे तो ये पिस्टन टॉप पे आ जाएगा, ताकि जो टाइमिंग मिलाना है उसमें हमें आसानी रहेगी। तो फ्रेंड, अब हम उसकी डॉयल पिन लगा देंगे और डॉयल पिन लगाने के बाद उसकी गाइड लगाएंगे। गाइड हमने पुरानी यूज की है, आप चाहे तो उसकी पुरानी गाइड यूज कर सकते हो अगर ठीक है तो। बाद में पैकिंग आसानी से आ जाता है। अब उसके ऊपर का हेड हमें फिट करने के लिए उसमें जो भी वाल्व ऑयल सील, डॉयल पिन और कैम साफ जो लगती है वो लगानी है। तो ये 2 वॉशर पहले लगाने हैं। बाद में उसके ऊपर जो वाल्व ऑयल सील है वो लगाना है। याद रखिएगा, ये जो वाल्व ऑयल सील है थोड़े साइज़ में छोटे आते हैं। जो एक्टिवा न्यू में लगते हैं, एक्टिवा 3G 4G में वो नहीं आएंगे, क्योंकि इसका जो वाल्व है वो साइज़ में थोड़े से पतले हैं। अगर आप वो ऑयल सील लगा दोगे तो उसमें ऑयल लीकेज होगा, धुआं निकलेगा। अब उसकी स्प्रिंग लगाने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से वॉशर और लॉक आएगा। तो देखिए, इस तरीके से दोनों को मैं बिठा दूंगा। अगर आपके पास इसका टूल्स है तो आप लगाइए, नहीं है तो आप घर पे अगर ट्राई करते हैं तो इस तरीके से रखने के बाद इसको फिटिंग करने के लिए इसके नीचे आप कॉटन का कपड़ा रखोगे और उसको अपने 2 थंब से उसको फिट करोगे तो वो हो जाएगा इस तरीके से। देखिए, ये दोनों लॉक वाल्व के अंदर फिट हो जाएंगे। ये हो गया है। उसी तरीके से सामने वाले भी आप लगा सकते हो। तो देखिए, ये रखने के बाद मैं इसके नीचे कपड़ा रखता हूँ ताकि वाल्व अंदर की ओर धंस ना जाए। इस स्प्रिंग का जो टेंशन है वो कम है, इसलिए आपके थंब से भी वो आ जाएगा। आपको जो ठीक लगे इसको फिट कर सकते हो। अब इसके रॉकर लगाने हैं। तो रॉकर का जो रोड आता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसके ऊपर एक कट दिया गया है। देखिए, ये रॉकर में बीच में कट दिया गया है, ये इस तरफ लगेगा। और दूसरा वाला है उसमें एक छेद दिया गया है जिसके अंदर स्क्रू फिटिंग होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आएगा, उस तरफ स्क्रू वाला आएगा। तो रॉकर को इस तरीके से रख के आप उसको फिट कर दोगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर। तो ये दोनों लगा के बाद में आपको सेट कर देना है, ताकि इसको जब आप इंजन पे जो स्टड है उसके अंदर फिटिंग करोगे तो ये बीच में नहीं आने चाहिए, वरना ये जो हेड है उसके अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे होल सेट करके उसका जो 8 नंबर का स्टड है वो बोल्ट है वो फिट कर देना है। अब इसका जो टैपेड सेटिंग है, ये रॉकर और जो वाल के बीच गैप रहती है वो आप अपने अंदाज से भी कर सकते हो। कई बार मैंने जो इंजन के वीडियो डाले उसमें नई नई ट्रिक्स बताई है। आप अपने एक्सपीरियंस से भी सेट कर सकते हो। अगर नए हो तो उसमें एक पतला जो कागज़ आता है उसकी जितनी जगह रखने के लिए कागज़ को भी सेट कर सकते हो, और फिलर गेज का भी यूज कर सकते हो।
तो मैं अब इसका जो स्टड है उसके सभी नट फिट कर दूंगा। अब फ्रेंड बारी है इसकी इंजन टाइमिंग मिलाने की। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने पिस्टन ऑलरेडी टॉप पे ही रखा है और ये जो टाइमिंग स्प्रॉकेट है उसको हमें किस तरीके से लगाना है तो देखिए यहाँ पर मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ। जो इंजन का हेड है उसका ऊपरी हिस्सा जो लाइन है उसके इक्वल इसकी लाइन रखनी है। किस तरीके से देखिए, ये दोनों लाइन यहाँ से यहाँ सेट रखनी है। आप मैग्नेट के एरो से भी उसको टाइमिंग को मिला सकते हो और प्लग जो है उसको जो प्लग है उसके अंदर से पिस्टन को ऊपर लाके भी मिला सकते हो। लेकिन ज़्यादातर पिस्टन को टॉप पे रख के मिलाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो मैग्नेट पे एरो दिया गया होता है वो हर गाड़ी में एक जगह पे नहीं होता, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको मैग्नेट पे भी दिखाऊंगा कि एरो दिया गया है। तो यहाँ पे जो लाइन है देख सकते हो आप। और अब इसका जो फैन है वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि वो कहाँ पे सेट होता है। तो उसके ऊपर T और F टॉप लिखा हुआ होता है, तो ये कहाँ पे सेट होता है आप देख लीजिए। तो ये इसका टाइमिंग है। यहाँ पर ये सेट होगा। अब फ्रेंड ये है टेस्टनर जो टाइमिंग चेन को दबा के रखती है। तो इसको इस तरीके से फिट करना है। बीच में जो उसका स्क्रू दिया है उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये टेस्टनर अंदर की ओर बैठ जाएगा। बाद में इसके बोल्ट लगा के उसको टेस्टनर को निकाल दे, जो स्क्रू ड्राइवर को निकाल देना है, तो वो टाइमिंग चेन टाइट हो जाएगी। तो ये फ्रेंड हमारा 80% काम ख़त्म हो गया है इसका इंजन का। इसके ऊपर का ये 4 पेल स्क्रू लगा देना है। अब यहाँ पर जो ये टैपेड सेटिंग है, यहाँ पर देखिए वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हम उसको सेट कर देते हैं। आप चाहे तो उसको फीलर गेज से भी सेट कर सकते हो। जो टैपेड सेटिंग है वो इंजन के टाइमिंग यानी कि पिस्टन जब टॉप पे होता है वो आप सेट करोगे तो अच्छा उसका सेटिंग होगा। तो ये फीलर गेज है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। आप चाहे उतना उसके अंदर गैप रख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कितना गैप रखा जाए। अब इसकी जो ये मैग्नेट डिश है वो हम लगा के उसको आगे का फिटिंग जारी रखेंगे।